दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सीडीएसएल ऑलरेडी पिछले एक साल में 4 गुना से ज्यादा रिटर्न सीडीएसएल ने दिया है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स का प्रीव्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए इस कंपनी के बारे में, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहले नोट करके रखिए, जुलाई 31 जुलाई शनिवार का दिन है और क्वार्टर 1 के सीडीएसएल के रिजल्ट आने वाले हैं। और जबरदस्त, जी हाँ जबरदस्त एक साल रहे हैं जहां पर स्टॉक प्राइस तो बढ़ा ही है, लेकिन बिजनेस भी जोरदार सीडीएसएल का ग्रो किया है। देखिए, आप यहां पर बिजनेस में देख सकते हैं कि कितने नेट अकाउंट ओपन हुए हैं। आप देखिए, अप्रैल जब ये लॉकडाउन था तो 6 लाख इक्विटी अकाउंट ओपन हो रहे थे, ठीक है। और आप देखिए सितंबर आते आते ये 6 लाख का 11 लाख तक हो गया। फिर अब जैसे ही मार्च का महीना आया तो आप देखिए, मार्च 2021 का बात कर रहे हैं, 16.65 लाख हर महीने अकाउंट ओपन हो रहे थे। और यहाँ पर जो बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं, वहां इन लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ है। इनफैक्ट जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस से, मतलब जो मेन अभी जो चल रहा है जैसे जेरोदा हो गया या फिर अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, तो सीडीएसएल से आपको मैसेज आता होगा दोस्तों। और इनफैक्ट सीडीएसएल से सबसे हैप्पी और खुश करने वाला मैसेज कौन सा आता है? जब अभी तो बिल्कुल आईपीओ लग रहे हैं और आईपीओ में आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हुए हैं। उससे अच्छा मुझे लगता है कि पिछले 2-4 महीनों में उससे अच्छा मैसेज कुछ हो नहीं सकता है। अभी जैसे तत्व चिंतन बहुत ही जबरदस्त, तो किसी को भी वो मैसेज आया होगा सीडीएसएल की तरफ से ही, क्योंकि दो ही है, सीडीएसएल एनएसडीएल ही है और अभी सीडीएसएल अच्छा खासा यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो सीडीएसएल की तरफ से वो मैसेज आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब इन्वेस्टर अकाउंट मार्च के महीने में 3.34 करोड़ थे, ठीक है। अब सीडीएसएल करती क्या है कि अपने जो डीमैट है कस्टडी में जो है सिक्योरिटीज, तो जो भी आपके पास जो शेयर है, बहुत बार डाउट होता है कहाँ रहते हैं, तो ये सीडीएसएल या फिर जो डीमैट है कस्टडी में रहते हैं और इतने सारे सिक्योरिटीज हैं अभी सीडीएसएल के पास। ये एक चीज है। वैल्यू इनकी बहुत सारी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत सारे हैं, 592 लाइव कंपनी 16,000 से ज्यादा है। और ये 3.34 करोड़ तो ये मार्च तक का डेटा है। अब लेटेस्ट डेटा अभी जुलाई में ही आया था, जहां सीडीएसएल ने कहा कि हमारे पास अभी एक्टिव अकाउंट अब 4 करोड़ हो चुके हैं दोस्तों। तो इक्विटी का जो कल्चर है भारत में बहुत बढ़ रहा है और भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। और यहीं पर भी हमारा चैनल भी उसी चीज को, लर्निंग एजुकेशन पर ही हम लोग भी वही फोकस करते हैं कि किस हिसाब से आपको पैसिव इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग किस हिसाब से गलती ना की जाए। देखिए, सब लोग शायद ये बताते होंगे कि क्या लेना है, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या चीज नहीं करनी है और आपको लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिले। तो वो सब चीज हम भी यहाँ पर बताते रहते हैं। नीचे हमने हमारी मेंबरशिप की भी लिंक दी हुई है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। अब सीडीएसएल की मैं बात करता हूं। देखिए, जब क्वार्टर 4 2020 ये वाला फिगर आप देखेंगे आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। लगभग यहां पर आप देख सकते हैं 60 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब ये कौन सा, जनवरी से मार्च 2020 में। और इस साल देखिए प्रॉफिट 103 करोड़ हो गया है, जो कि जबरदस्त प्रॉफिट है। आप क्वार्टर 3 में बात करिए, अक्टूबर से दिसंबर 2019 में 54 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 86 करोड़ हो गया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इक्विटी में अकाउंट खुल रहे हैं, कंपनियां प्रॉफिट्स कर रही है। और वो चीज अब जब भी एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट आते हैं तो या फिर अभी ब्रोकरिंग स्टॉक ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया ही है, तो वहां कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो प्लेटफॉर्म कंपनी एक तरीके से सीडीएसएल है, क्योंकि यहीं पर ही तो सब स्टॉक स्टोर होते हैं, तो वो एक फायदा उनको रहता है। और दोस्तों, लीडिंग ब्रोकरेजेस की लिंक भी हमने नीचे दी हुई है, जिनके हम एफिलिएट्स हैं, तो वहां से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब एबिटा की हम बात करते हैं तो 39 करोड़ का क्वार्टर 4 में, वही जनवरी से मार्च 2020 जब लॉकडाउन नहीं था, चीजें सामान्य थी, तो ये 70 करोड़ हो गया। तो अगर किसी को अगर इस लॉकडाउन का फायदा हुआ है तो वो इक्विटी कल्चर को हुआ है और इक्विटी कंपनीज को हुआ है। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 51 करोड़। अब ये वाले क्वार्टर में हमको इन्हीं सब नंबर से चेक करना है। आपको देखना है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर 54 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर जनवरी से मार्च 51 करोड़ का, अब अप्रैल से जून जो होगा वो कितना प्रॉफिट होता है, तो वो हम लोग यहां पर देखेंगे। और वो चीज हमको डेटा में आएगी जब ये रिजल्ट अभी कुछ दिनों में जब आने वाले हैं। मेन पैसा कहां से कमाती है कंपनी? ट्रांजैक्शन चार्जेस से कमाती है।
ये जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर ये है आईपीओ, अभी आईपीओ भी बहुत आ रहे हैं, तो फिर वहां से भी पैसा कॉर्पोरेट एक्शन से भी कमा रही है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये थोड़ा सा साइक्लिकल भी हो जाता है। देखिए अभी इक्विटी मार्केट अच्छी चल रही है तो अकाउंट खुल रहे हैं, लोग हैं, आप हैं, हम हैं, हम लोग सब यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कल अगर इक्विटी मार्केट में समझ लीजिए पैनिक आ जाता है, और ऐसे पैनिक वाले दौर मैंने 3-4 बार अपने कैरियर में देखे हैं, तो फिर क्या होता है कि लोगों को इक्विटी से बिल्कुल नफरत हो जाती है, आईपीओ आने बंद हो जाते हैं, तो फिर तब बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। उस रिस्क को भी आप बिल्कुल ध्यान में जरूर रखें, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी फिलहाल स्टॉक भी कुछ 70 पीई के पास ट्रेड हो रहा है। अब मुश्किल हो पाना, बता पाना मुश्किल हो जा रहा है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड भी मैं कहता हूं कि बहुत महंगा है, लेकिन क्या क्यों मैं कह पाता हूं, क्योंकि बाकी सब जो मिड कैप स्टॉक है थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन सीडीएसएल को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनएसडीएल जो है लिस्टेड नहीं है। सीडीएसएल अपने में ही एक तरीके से मोनोपोली तो नहीं कह सकता, बट एक अच्छा लिस्टेड में तो खाली यही एक कंपनी है। जैसे आईआरसीटीसी है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो सीडीएसएल को भी जो 70 का पी है थोड़ा हाई हमको लगता है, 16 का प्राइस टू बुक थोड़ा हाई हमको लगता है, लेकिन ग्रोइंग है, ग्रोइंग बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, उसमें तो कोई दो राय यहां पर नहीं है। बाकी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं। बीएससी जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 20% की हिस्सेदारी है। ये मार्च का डेटा है, अभी कुछ दिनों में चेंज भी हो जाएगा, जुलाई का डेटा आया नहीं है। एचडीएफसी बैंक है, पीपीएफएस जो पराग पारेख जो म्यूचुअल फंड है, उनकी भी 3.19% की हिस्सेदारी है। इंस्टीट्यूशन है 62% यहाँ पर होल्ड किया है, और रिटेल जो पब्लिक है 38% होल्ड किया हुआ है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मुझे लगता है सीडीएसएल को लेकर आपको जानने चाहिए। बाकी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सीडीएसएल का स्टॉक सस्ता लग रहा है, महंगा लग रहा है, आप बाई करेंगे या सेल करेंगे या वेट करेंगे Q1 के रिजल्ट्स के साथ। मुझे उम्मीद है हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहे हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।